Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto Me। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का चैप्टर रोबोटिक्स, इसका जो पार्ट है डिज़ाइन योर ओन रोबोट, ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड मेक अ डिज़ाइन फॉर योर ओन रोबोट। यहाँ पर क्या बता रहा है वो कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं आपको, वो पॉइंट्स की मदद से आप खुद का अपना रोबोट डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हैं कि किस तरह रोबोट बनाने के लिए हमें थिंकिंग पावर चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें नोट करना चाहिए या प्रायोरिटी देना चाहिए। ये पॉइंट्स की मदद से हम एक अच्छा रोबोट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इन पॉइंट्स को हम देखते हैं, इसमें क्या दिया है। पर्पस का मतलब है हमें जो बनाना है या जो काम हम करते हैं उसका मेन मकसद क्या है हमारा। व्हाट आर यू बिल्डिंग द रोबोट फॉर, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप किस लिए रोबोट बना रही है, किस तरह का और किस लिए आपको ये रोबोट चाहिए, कि आपको कैसा रोबोट बनाना है। व्हाट वर्क विल इट डू व्हेन इट इज़ रेडी। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि हर काम के लिए अलग अलग रोबोट डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको किस पर्पस के लिए या कौन से काम के लिए रोबोट बनाना है और आप उससे कौन सा काम लेना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब रोबोट बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। व्हाट मटेरियल विल यूज टू बिल्ड द रोबोट। आपको रोबोट बनाने के लिए जो मटेरियल दरकार है, जो मटेरियल चाहिए, वो कौन कौन से हैं। मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। यानी आपको कौन से मटेरियल होना, यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं। मेटल के, प्लास्टिक के, ग्लास के आपको पार्ट्स यूज़ करना होंगे। अब उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे रोबोट का साइज़ और शेप क्या होना चाहिए। हमें बड़ा रोबोट बनाना है या मिनी रोबोट बनाना है, छोटा रोबोट बनाना है, उसका उसका साइज़ भी हमें डिसाइड करना होगा। हाउ बिग और स्मॉल विल द रोबोट बी। रोबोट का साइज स्मॉल हो या बड़ा हो। व्हाट शेप वुड बी मोस्ट सूटेबल, और उसका शेप भी कैसा सूटेबल रहेगा, कौन से काम के लिए कौन सा रोबोट चाहिए, किस जगह उसे रखना है, कौन सी जगह वो कितनी स्पेस लेगा, ये सब हमें गौर करके सोच कर उसका डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब उसके बाद उसके पार्ट्स। व्हाट पार्ट विल द रोबोट नीड टू मूव और टू डू इट्स वर्क। अब हमें उस रोबोट से कौन से काम लेना है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके लिए कौन कौन से पार्ट्स बहुत नेसेसरी है, यानी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव बेंडिंग। बेंडिंग यानी झुकना, बैंड होना यानी झुकना। उसके बाद में कर्लिंग, कर्लिंग यानी गोल घूमने वाला या घुंघरालू जिसे हमें कहते हैं ना, वो। और स्ट्रेचिंग पार्ट यानी किसी चीज़ को तानना, खींचना, निकालना, करना, या क्लीनिंग के लिए या कोई हैवी वज़न उठाने के लिए, किस पर्पस के लिए हमें ये बनाना है, उसके हिसाब से हमें पार्ट्स चाहिए। सेंसर्स, हमने इससे पहले देखे थे ना कि हमारे बॉडी में जिस तरह सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इसी तरह रोबोट के भी सेंसर्स होते हैं जो उसे उसके अराउंड में, उसकी सराउंडिंग की जो इंफॉर्मेशन है उसे पहुंचाते हैं। व्हाट सेंसर्स विल द रोबोट नीड, वेयर विल यू फिट द सेंसर्स। अब आपको किस तरह का रोबोट डिज़ाइन करना है और उसमें कौन कौन से सेंसरी पार्ट्स होना चाहिए, या आपको खुद डिसाइड करना होगा। उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए स्टूडेंट्स। विल योर रोबोट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डू यू नीड बैटरीज, सोलार सेल्स एक्सेट्रा। एनर्जी क्यों चाहिए इन्हें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, उसके अंदर सेल्स लगे होते हैं या फिर वो चार्जिंग पर चलते हैं।
तो उसके लिए हमें सोलार सेल्स चाहिए या फिर बैटरीज चाहिए, ताकि वो रोबोट जब हम उसे कमांड दे तो वो हमारा वर्क कंप्लीट कर सके। वेयर विल दे बी फिटेड, और ये जो एनर्जी के बैटरीज और सेल्स है वो कहाँ फिट करना है, ये भी हमें डिसाइड करना होगा। हाउ टू ऑपरेट द रोबोट, अब जब हम ये सब रोबोट बना लेंगे तो उसे ऑपरेट किस तरह करना है। हम अक्सर टीवी में और बहुत सारे शोज़ में देखते हैं कि रोबोट्स या फिर बहुत सारी जो गाड़ियाँ होती है वो रिमोट कंट्रोल होती है, वो रिमोट से चलाई जाती है, हमारे हाथ में उसका कंट्रोल होता है। तो हमें किस तरह उसे ऑपरेट करना है। डू यू नीड बटन्स और अ रिमोट कंट्रोल और बोथ, और ऐसी भी चीज़ें हैं जो बटन से भी चलती है और रिमोट कंट्रोल से भी। तो हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि हमें बटन वाले चाहिए या रिमोट कंट्रोल वाले, या उसके अंदर दोनों भी फीचर्स हो। सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड्स यानी उसकी प्रोटेक्शन किस तरह हो, यानी अगर हमें इतना महंगा और इतनी हमारे एफर्ट के बाद में अगर हमने एक रोबोट बनाए, इतनी कोशिश के बाद में, तो फिर वो हमारे पास महफूज भी रहना चाहिए, हम उससे कुछ काम ले सके, वो ख़राब ना हो जल्दी। तो हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि व्हाट सेफ गार्ड्स विल द रोबोट नीड टू प्रोटेक्ट इट्स पार्ट्स, अब वो अपने पार्ट्स का प्रोटेक्शन कर सके। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रोबोट दैट यू हैव डिज़ाइन, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको किस तरह का रोबोट चाहिए, उसकी आपको एक इमेजिनरी डिज़ाइन बनाना होगी। लेबल द पिक्चर, डिस्क्राइब इन शॉर्ट व्हाट योर रोबोट कैन डू, अब उसकी पिक्चर आप बनाइए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किस तरह पिक्चर्स दिए हुए हैं, इनके शेप्स अलग है, इनकी साइज़ अलग है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ये रोबोट्स के आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, इसकी पिक्चर बनाना पड़ेंगे और उसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपने आपकी थिंकिंग पावर से, इमेजिनेशन पावर से आपने क्या सोचा है और क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, इसे शॉर्ट में आप डिस्क्राइब भी कर कर बताएंगे। चूज़ अ सूटेबल नेम फॉर योर रोबोट, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब रोबोट आप बना लेंगे तो फिर उसका कुछ ना कुछ एक सूटेबल प्यारा सा नाम भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप भी अपनी इमेजिनरी पावर से एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए, कम से कम आप सोच तो सकते हैं ना, सोचने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई टैक्स लगता है और ना कोई पैसा खर्च होता है। अगर आप अभी से सोचना शुरू कर देंगे तो हो सकता है बड़े होने तक आपकी इमेजिनरी पावर बहुत बढ़ जाएगी। चलिए, हमारा चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।